इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री। ये कोर्स स्टूडेंट्स को पब्लिक रिलेशंस के बारे में सीखने और समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको पब्लिक रिलेशंस के वेरियस एस्पेक्ट्स और एप्लीकेशन से अक्वेंट कराया जाए जो डिफरेंट पीआर सिचुएशंस और रिक्वायरमेंट्स में यूज़ होती हैं। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। ये कोर्स स्टूडेंट्स को डिफरेंट मोड्स और वेरीड सेगमेंट्स में पीआर के रोल के थ्रू गाइड करेगा। हम पीआर की इम्पॉर्टेंस बताएंगे और डिफरेंट डिज़ाइंस और टेम्पलेट्स एक्सप्लेन करेंगे जो इसकी एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं। सीखने के मेजर कंपोनेंट्स होंगे मॉडर्न वर्ल्ड में पीआर की स्किल्स, ओवरऑल इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, और नॉर्मल और क्राइसिस सिचुएशंस में पीआर प्रैक्टिस टू वैल्यू। फर्स्ट लेक्चर के कंटेंट्स को गो थ्रू करने के बाद स्टूडेंट्स पब्लिक रिलेशंस और उसके ओरिजिन के बारे में जान सकेंगे जो नीचे दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशंस, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस, टेक्निक्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। लेक्चर ओवरव्यू। ये लेक्चर स्टूडेंट्स को पब्लिक रिलेशंस के बैकग्राउंड, मीनिंग और हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराता है। इस दौरान हम ऊपर मेंशन की गई 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ओल्डन डेज में यूज़ होने वाली पीआर टेक्निक्स को ब्रीफली आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें मॉडर्न डे टेक्निक्स के साथ कंपेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन। हकीकत ये है कि पब्लिक रिलेशंस का सब्जेक्ट नया नहीं है और ये टाइम इममेमोरियल से प्रैक्टिस में रहा है। इंसान हमेशा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहा है ताकि दूसरों को समझा सके, जैसे पिक्टोग्राम्स, चाइनीज़ कैरेक्टर्स आज भी एग्जाम्पल हैं। हज़ारों साल पहले प्रिमिटिव लोगों की केव वॉल पेंटिंग्स, स्टोन टैबलेट्स पर लिखाई, एंशियंट बिल्डिंग्स जैसे पिरामिड्स, अर्ली टेम्पल्स और मॉस्क्स और जिम्बाब्वे की केव पेंटिंग्स पिक्टोरियल मैसेजेस बेयर करती हैं। होली बुक्स ने भी कम्युनिकेट किया और लोगों को फेथ के बारे में बताया। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि पब्लिक रिलेशंस सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है। अब हम सबसे पहले पब्लिक रिलेशंस को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस। आजकल पीआर को गलत समझा जाता है और ये समझा जाता है कि पीआर का काम सिर्फ फेवरेबल इमेज या क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन क्रिएट करना या टार्निश्ड इमेज इंप्रूव करना होता है। ये बात ठीक नहीं है। ये काम ज़्यादातर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का होता है, जो कि पीआर का सिर्फ एक सेगमेंट है। पीआर असल में नॉलेज के थ्रू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का नाम है, जो अक्सर इफ़ेक्टिव चेंज इन्वॉल्व करता है। इसका मतलब ये है कि पीआर कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है जो हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होती है, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो एडवर्ड बर्नेज ने दी, जो फादर ऑफ पीआर के नाम से मशहूर हैं, ये है: It is a planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. क्विंटन बेल, जो एक और पीआर कंसल्टेंट थे, उनका ख्याल था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जगह परसुएशन का वर्ड ज़्यादा बेहतर है। कुछ पीआर प्रोफेशनल्स ने पीआर को फिनोमिनन एंड नेसेसिटी ऑफ आवर टाइम्स भी कहा है। फिर भी पब्लिक रिलेशंस को समझने के लिए एक बहुत सिंपल और डिफरेंट डेफिनेशन भी दी जाती है। सिंपल डेफिनेशन: P फॉर परफॉर्मेंस फॉर पब्लिक एंड R। बेहतर समझने के लिए अगर हम पब्लिक रिलेशंस के 2 इनिशियल्स P और R को लें तो हम P को रिजल्ट के लिए डिफाइन करते हैं, रिलेशंस के मुकाबले में। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ PR। ओल्डन डेज में PR के पर्पसेस के लिए लोग पिक्टोग्राम्स यूज़ करते थे। चाइनीज़ कैरेक्टर्स आज भी एग्जाम्पल हैं। हज़ारों साल पहले प्रिमिटिव लोगों की केव वॉल पेंटिंग्स, स्टोन टैबलेट्स पर लिखाई, एंशियंट बिल्डिंग्स जैसे पिरामिड्स, अर्ली टेम्पल्स और मॉस्क्स और जिम्बाब्वे की केव पेंटिंग्स पिक्टोरियल मैसेजेस बेयर करती हैं। होली बुक्स ने भी कम्युनिकेट किया और लोगों को फेथ के बारे में बताया। जबकि आज के दौर में बिलबोर्ड्स, हैंडआउट्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पॉन्सरशिप्स, फ्री सैम्पलिंग, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रैक्टिसेस, ऑडियो और वीडियो मीडियम्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स etc. पीआर की विजिबल टेक्निक्स हैं जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए यूज़ होती हैं।